हैं, हुनर तो सब में होता है, बस फर्क इतना है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार दोस्तों, हरिंदर दिस साइड एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल फॉर यू ऑल। क्योंकि मैं आज कुछ ऐसे लाइफ के पिलर्स के बारे में बात करूंगा जिन पिलर्स पे आपकी पूरी ये लाइफ टिकी हुई है। जिन प्रिंसिपल्स को मैं खुद अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करता हूं, वही प्रिंसिपल्स मैं इन वीडियोस के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं। तो आज हम कुछ ऐसे लाइफ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो प्रिंसिपल्स एज अ पिलर हमारी लाइफ के अंदर हमारे पूरे फाउंडेशंस को, हमारे पूरे जो लाइफ की जो हमारी इमारत है, उसको टिकाए रखते हैं। तो उन सभी को बताने के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, ताकि हम इन सारे के सारी चीजों को बड़े डिटेल से समझ पाए कि ये ट्राइंगल है क्या। तो इफ माई स्क्रीन इज विजिबल, आप मुझे एक्नॉलेज कर दीजिएगा। ओके, माई स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू ऑल। तो ये जो लाइफ के ट्राइटल इंजन्स हैं, ये क्या है? ये तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर कैरेक्टर, सेकंड थिंग इज योर हेल्थ, एंड थर्ड इज योर वेल्थ। यानी आपका चरित्र, आपकी सेहत और आपका धन। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिस पे आपकी पूरी लाइफ टिकी हुई है। बट यहाँ पे फर्क इस चीज का है कि हम किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कुछ लोग अपने हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग अपने चरित्र को, और कुछ लोग अपने धन को। लेकिन आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इनको आप कैसे बैलेंस आउट करते हो और किन चीजों के साथ आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि ये चीजें मैंने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट की, और मैंने हमेशा कुछ अपने लाइफ के रूल बना रखे हैं जिनका मैं कभी ब्रेकआउट नहीं करता, जिनके साथ कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आई नेवर कॉम्प्रोमाइज द थिंग्स दैट आई डन फॉर माई सेल्फ। सो आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे इनके बारे में, वन बाय वन। तो सबसे पहले नेक्स्ट अपन स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन नंबर सेकंड पे। स्क्रीन नंबर सेकंड ये कहती है कि व्हाट वी थिंक इज द प्रायोरिटी। सबसे मेन चीज ये है कि हम किसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। मतलब आपका जो स्वास्थ्य है, वो आपके लिए फाउंडेशन है। अगर ये फाउंडेशन नहीं होगा ना, तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहो वो नहीं बना सकते। जैसे अगर आपका शरीर ही नहीं रहेगा, तो ना आपकी नॉलेज काम की, ना आपका कैरेक्टर काम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव द गुड हेल्थ। आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। और स्वास्थ्य से मेरा मतलब क्या है, वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि हेल्थ का असली मतलब क्या होता है। इट्स नॉट फॉर योर फिजिकल हेल्थ, ऑल द एस्पेक्ट जो इस हेल्थ से रिलेटेड है, उन पे भी हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। उसका मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो आप बहुत डिटेल में समझोगे कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आप हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, इट्स योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इट्स योर फिजिकल हेल्थ, इट्स योर स्पिरिचुअल हेल्थ, ऑल द काइंड ऑफ हेल्थ, अगर आप हेल्दी हो, तो आप अपने काम पे फोकस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ पाओगे। और अगर आपने वो कर लिया, तो वेल्थ यानी धन का आना निश्चित है। क्योंकि द वेल्थ इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर वैल्यू। आप जो वैल्यू प्रोड्यूस करते हो, उसका एज अ वैल्यूबल आउटकम है आपका पैसा। तो अगर आपकी हेल्थ नहीं है, अगर आपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया, तो आपने जितनी भी चीजें प्राप्त की, वो भी निरर्थक हो जाएगी। है ना? जैसे आपके पास अगर बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन अगर आप वेंटिलेटर पे बैठे हो, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। है ना? वो आपको ना सुख दे सकता है, ना चैन दे सकता है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज योर हेल्थ। और इसको हम बहुत डिटेल में आगे समझते हैं कि एक ऐसा ट्रुथ जो आपको कोई नहीं बताता, कि ये जो तीनों चीजें हैं ना, हमें लगता है कि तीनों चीजें अलग अलग है। पैसा एक अलग चीज है, स्वास्थ्य एक अलग चीज है, और थर्ड जो कैरेक्टर है यानी चरित्र है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आज मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूं कि ये तीनों का सिस्टम क्या है, और ये तीनों कैसे एक पिलर की तरह, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि तीनों एक पिलर की तरह है, उस पिलर पे हमारी पूरी इमारत टिकी हुई है ना? तो ये तीनों का बैलेंस आउट हम कैसे करेंगे, वो हम आगे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर इज द रूट। ये आपकी जड़ें हैं, जो दिखती नहीं है,
बट बहुत कुछ दिखा देती। राइट। इट इज द वन इज वॉचिंग। मतलब अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है उस टाइम आप क्या कर रहे हो, वो आपका कैरेक्टर दिखाता है। इट्स द चॉइस बिटवीन ए शॉर्टकट एंड अ डिसिप्लिन। यानी आप, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, राइट नाउ नो वन सी मी, बट राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दैट इज कॉल्ड द डिसिप्लिन दैट यू बिल्ड फॉर योर सेल्फ। जो आप डिसिप्लिन अपने लिए बनाते हो, वो ये इनविजिबल रूट्स होते हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन उसी पर पूरा का पूरा पेड़ टिका होता है। अगर जड़ें नहीं है ना, कितना ही लंबा पेड़ ले हो, थोड़ी सी हवा उसको गिरा देगी। तो आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र वो फाउंडेशन है जिसके साथ आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि अगर पेड़ को अगर ऊपर से काट दें, अगर जड़ें मजबूत है तो पेड़ फिर से बन जाएगा। लेकिन अगर वहां पे आपकी जड़ें ही कमजोर है ना, तो वहां पे आप पेड़ कभी नहीं बना सकते। तो द हिडन ट्रूथ इज, कैरेक्टर इज नॉट बोर्न। कुछ लोग कहते हैं चरित्र वाले लोग पैदा होते हैं, नॉट। इट्स द डेली चॉइस दैट यू बिल्ड। या आप हर रोज, जो आपके पास चॉइस होती है, जैसे अगर कोई बात है, वहां पे आप झूठ भी बोल सकते हो, वहां पे आप सच भी बोल सकते हो। ऑप्शन आपके पास है। अगर वहां पे सच बोलते हो तो वो आपका कैरेक्टर दिखाता है, और अगर आप वहां पे झूठ बोलते हो वो भी आपका ही कैरेक्टर दिखाता है। तो कैरेक्टर इज नथिंग, इट्स योर चॉइस। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना कैरेक्टर कैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा बनाना चाहते हैं कि बुरा बनाना चाहते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कैरेक्टर की ये ट्रेजेक्टरी बनती कैसे है, इसकी बात करते हैं। कैरेक्टर सिर्फ आउटर नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कैरेक्टर का मतलब है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कैरेक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा, कैरेक्टर इज इनर एंड आउटर बोथ। दोनों साइड पे होता है। इनर का मतलब है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, अपने बिलीफ क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि जैसा ही आप विचार अपने अंदर रखते हो, वही आप बाहर परोसते हो। है ना। वो जो आपके थॉट्स है ना, वही आपका बिहेवियर बनते हैं, आपका व्यवहार बनते हैं। जो आप सोचते हो वही आप आगे बोलते हो। अगर आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो कचरा ही आप बाहर परोसोगे। लेकिन आपके विचारों में अगर शुद्धता है, विचारों में अगर एक सच्ची क्लैरिटी है, तो वही आप आगे बताते हो। तो सबसे पहले आपको, जब मैं बात करूं कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर आपका इनर और आउटर दोनों होना चाहिए। यानी बाहरी कैरेक्टर जो लोगों को दिखता है, लेकिन इनर कैरेक्टर जो मैंने बताया, जो जड़ें हैं, वो दिखती ही नहीं लेकिन बहुत कुछ दिखा देती। राइट। तो सबसे पहले आपको इनर कैरेक्टर बिल्ड करना है, यानी कि आपको अंदर ऐसे विचार, ऐसी शुद्धता अपने अंदर रखनी है, जब वो आपके व्यवहार में आए, जब वो आपकी बातों में आए, तो वो झलकने लग जाए। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, दैट इज द इनर कैरेक्टर। क्योंकि जब आपका इनर कैरेक्टर होगा, वो आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करेगा। कैसे करेगा वो बताता। जैसे अगर आपकी इनर आदतें, आपका सेल्फ बिलीफ बहुत अच्छा है, आप सोचते हो कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह अपना एक रूटीन रखना है, मुझे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनकी मदद करनी है, वो आपके अंदर एक लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है कि मुझे करना है तो करना है। और जब आपका डिसिप्लिन बनता है, दैट इज क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आप विराट कोहली को क्यों फॉलो करते हो, आप किसी लेजेंडरी व्यक्ति को क्यों फॉलो करते हो? नॉट बिकॉज दे आर लेजेंड, बिकॉज ऑफ देयर डिसिप्लिन। और उन्होंने वो डिसिप्लिन कैसे बिल्ड किया? बिकॉज ऑफ देयर इनर कैरेक्टर। कैरेक्टर अगर अच्छा है, कैरेक्टर का मतलब क्या है? कैरेक्टर का मैंने दो चीजें बताई, फर्स्ट ऑफ ऑल योर इनर, और दूसरा आउटर। इनर का मतलब आप अपने लिए क्या कर रहे हो, और आउटर मतलब आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो। आप लोगों की मदद कर रहे हो, लेकिन क्या खुद की मदद कर रहे हो? तो शुरुआत खुद से करनी है। सबसे पहले लोगों की मदद करने से पहले खुद की मदद करिए। और खुद की मदद कैसे करोगे? कि जो आप करना चाहते हो वो करो। आपने अगर सोचा कि मुझे एक काम करना है तो उसको फिनिश करो। अगर आप स्टूडेंट हो, ये पढ़ना है, तो आपकी मदद कब होगी? जब ये पढ़ोगे। क्योंकि एज ए स्टूडेंट लाइफ ये आपका क्रिटिकल फेस है। क्रिटिकल मींस सबसे महत्वपूर्ण फेस है। ये 6 महीने, ये 12 महीने, ये 2 साल ही डिसाइड करेंगे कि आपके लाइफ का रास्ता कौन सा बनेगा। और अगर इन पे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इनमें आपने लेजीनेस रखी, पुअर डिसिप्लिन रखा, तो वो आपकी पूरी लाइफ के अंदर आपको जो है
बहुत बैड इफेक्ट आपके उसको दिखेंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्रिएट लॉन्ग टर्म विजन। एंड अगर लॉन्ग टर्म विजन है आपके किसी काम के साथ, दैट्स क्रिएट योर वेल्थ। जो पैसा आप बनाना चाहते हो, जो धन आप कमाना चाहते हो, वो आता है किससे? जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म विजन हो। विजन इन द सेंस, आप किसी भी काम में हो सकता है। आप कोई नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, किसी भी सेक्टर में आप जाना चाहते हो, उसके में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल चाहिए। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो डेली हैबिट्स चाहिए, जो डेली मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन चाहिए, वो आता है आपके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से। राइट? क्योंकि जो आप एक्शन लेने वाले हो, वो एक्शन क्या है? वो एक्शन आपके बिलीफ, जो आपने सोचा है, उसी का ही रिफ्लेक्शन है ना? जो आप काम करते हो, वो क्यों कर पाते हो? क्योंकि वो काम आप जानते हो। समझ रहे हो? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आपका इनर डिसिप्लिन, इनर कैरेक्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, वो कैरेक्टर आपका बाहर दिखता है। ठीक है? तो अगर आपका वीकनेस कैरेक्टर है, जिससे आप लेजीनेस में जाते हो, आप एडिक्टेड हो जाते हो, एक्सक्यूज देते हो, क्यों? क्योंकि आपका कैरेक्टर खराब है, आपका कैरेक्टर वीक है। और कैरेक्टर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिलेशन विद द अदर्स। इसका मतलब आपका खुद के साथ रिलेशन क्या है। सिर्फ लोगों के साथ आप बुरा व्यवहार कर रहे हो कि कैरेक्टर गंदा है? नॉट एट ऑल। आपका खुद के साथ व्यवहार कैसा है? क्या जो खुद को आप चीजें कहते हो वो करते हो? अगर दूसरों के लिए नहीं करते हो, वो तो हो गया कि ये बंदा काम का नहीं है, लेकिन क्या आप खुद के लिए भी काम के हो? ये तब हो पाता है जब हम इनर कैरेक्टर को बिलीव जो है बिल्ड करते हैं। ठीक है? तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो सबसे पहला जो काम है, बहुत छोटा काम है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज योर इनर कैरेक्टर। इस पे बहुत 2 3 बार 4 बार मैंने बताया। क्यों बताया? क्योंकि मैं इस चीज पे बहुत जोर दे के बताना चाहता हूं कि ये आपके हाथ में है। आप जो सोचना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, दैट इज इन योर हैंड। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचोगे, आप अपना क्या काम करोगे, दैट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में है। वो आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा एस्पेक्ट की। पहला मैंने बात की कैरेक्टर। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, तो कैरेक्टर से आप क्या करोगे कि डिसिप्लिन क्रिएट कर लोगे अपने लाइफ के अंदर। और जब डिसिप्लिन अच्छा होगा, तो दूसरा सेगमेंट है आपकी हेल्थ। हेल्थ इज द इंजन। गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन इंजन खराब है, कुछ नहीं होगा। वो गाड़ी पड़ी की पड़ी रहे, कितना ही अच्छा पेंट करवा लो, कितना ही अच्छा उसमें टायर डलवा दो, लेकिन इंजन खराब है तो कुछ नहीं होगा। और हेल्थ से मेरा ये मतलब है, हेल्थ सिर्फ आपकी बॉडी और जो आप जिम पे जाते हो, मसल्स बनाते हो, दैट इज नॉट हेल्थ। वो नहीं होती। हेल्थ की और भी बहुत सारी एस्पेक्ट है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आज उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हेल्थ की 4 लेयर होती है। चारों लेयर को बात करते हैं। सबसे नीचे वाली लेयर होती है आपकी फिजिकल हेल्थ, दैट इज योर स्टेमिना, योर इम्यूनिटी, जो आप एक्सरसाइज करके बढ़ा सकते हो, जिम में जाके बढ़ा सकते हो। राइट? उसके बाद आती है सेकंड आपकी मेंटल हेल्थ, जो किसी काम पे जो फोकस, क्लैरिटी, स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेबिलिटी, वो कब आती है? जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत रहती है, मेंटली आप मजबूत रहते हो। राइट? वो आपको अचीव करनी पड़ेगी। दैट इज द सेकंड थिंग, सेकंड लेयर ऑफ, सॉरी, बात करें हेल्थ। और उसके बाद आता है तीसरा, यानी आपकी इमोशनल, इमोशनल हेल्थ जो आपकी है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि कई बार हमें जो बोलना चाहिए, वो हम इस तरीके से बोल देते हैं जैसा हमें नहीं बोलना चाहिए। है ना? जो आप बोलते हो वो बहुत कम मैटर करता है, आप कैसे बोलते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जो कैसे बोलने का जो वर्ड है, वो आता है आपकी इमोशनल स्टेज से। अगर आप कोई बात कह रहे हो, अगर आप गुस्से से कह रहे हो, तो उसका रिएक्शन अलग होगा। उसको बड़े प्यार से कह रहे हो, उसका रिएक्शन थोड़ा अलग होगा। है ना? उसको एक्साइटेड में कह रहे हो, उसका रिएक्शन थोड़ा अलग होगा। तो इमोशनल, जितने भी हमारे लाइफ के अंदर इमोशंस है, चाहे वो भय हो, क्रोध हो, है ना, और भी जितने भी इमोशंस है, क्या उनसे आप अपने आप को डिटैच कर पा रहे हो? क्या उनको आप कंट्रोल कर पा रहे हो? वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे फोर्थ में, वो है आपका स्पिरिचुअल। आपकी लाइफ के अंदर एक पर्पज होना चाहिए, एक इनर पीस होनी चाहिए, जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। और इसको मैं कंटिन्यूसली फॉलो करता हूँ।
पिछले 2 साल से जब मैंने इन चीज़ों को बहुत डेप्थ में समझा, क्योंकि मैंने अपने आप को टाइम दिया। मैंने कहा कि दुनिया की मदद बाद में करेंगे, पहले कर लेते हैं खुद की। और खुद की मदद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यू हैव टू बिल्ड अ क्लियर कंसाइज फाउंडेशन फॉर योर सेल्फ। और विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो कभी बिल्ड ही नहीं होगी। इस एज में सब फोकस करते हैं, आई हैव टू गेट दिस मनी, आई हैव टू फलाना ढिकाना, जो भी करना चाहते हो। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बिल्ड अ कैरेक्टर, आई हैव टू बिल्ड माई सेल्फ ए वंडरफुल फाउंडेशन, जिससे पूरी की पूरी जो ब्रिज है, जो मैं बनाना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, वो मैं बना पाऊंगा। और डेफिनेटली वो बनेगा। ठीक है। तो उसके बाद है स्पिरिचुअल, यानी आपके पास एक पर्पज होना चाहिए जो आपको हर रोज जब आप उठो तब जगाए कि दिस इज माई डे एंड आई हैव टू डन इट। कि हर रोज जब आप उठो तब ये नहीं लगना चाहिए यार ठीक है उठ गए, है ना। नहीं, आपको जब उठो तो तब लगे कि नहीं, दिस इज माई डे और आज मैं अपना बेस्ट देके रहूंगा, है ना। क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना किया, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना कर सकते थे। वॉट इज योर हायर पोटेंशियल, क्या उस तक आप पहुंचे हो? अगर नहीं पहुंचे तो यू हैव टू कंटिन्यूसली इंप्रूव योर सेल्फ। अब आगे बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट की। थर्ड एस्पेक्ट इज द वेल्थ, जिसके लिए आप सभी लोग भाग रहे हो कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, ये लेना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, ये सारी चीजें लेनी है। लेकिन वहां पे ये तीनों एस्पेक्ट में ये चीज बहुत अच्छी काम आती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, कि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है और उसके बाद अगर आपके पास धन आता है तो यू हैव टू बिकम अ लीडर। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, है ना, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर ढीला है और अगर आपके पास वेल्थ आ गई, तो वेल्थ वो फिर डिस्ट्रॉय के काम है। आतंकवादियों के पास पैसा आता है तो वो AK-47 लेते हैं और फिर जो करते हैं आपको पता है, राइट। तो वेल्थ जो है वो एक टूल की तरह है। अब उसका यूज कैसे होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो अच्छी है कि बुरी है। धन अपने आप में बुरा और अच्छा नहीं है, उसका यूज कैसे हो रहा है। जैसे एग्जांपल लूं, अगर आपके पास एक चाकू है, चाकू से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, उससे सब्जी काट सकते हो, उससे कोई व्यक्ति अगर मर रहा है उसको आप, मतलब कोई गलत काम कर रहा है तो उसको आप काट के उसको नीचे बचा सकते हो। लेकिन अगर उसी का यूज आपने किसी का मर्डर करने के लिए कर दिया, तो दैट इज द रोंग थिंग। चाकू में गलती नहीं थी, गलती उस व्यक्ति के इंटेंशन में थी, उसके पीछे जो इंटेंशन था उसमें गलती थी। तो हमेशा आपको यह भी देखना है कि पैसा अपने आप में बुरी चीज नहीं है, पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है वो दर्शाता है कि वो बुरा है कि अच्छा है। अब आगे बात करते हैं कि पैसा और ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास पैसा आया और पैसे का आपने मिस यूज किया, अगर इफ यू मिस यूज द वेल्थ, इट क्रिएट अ करप्ट कैरेक्टर। अगर आपने पैसे का मिस यूज किया, गलत जगह पे उसको यूज किया, तो एक करप्ट कैरेक्टर आपका बनेगा, एक गंदा चरित्र आपका बनेगा। और अगर आपका गंदा चरित्र बना तो आप विलासी बन जाओगे, है ना। एक आलसी आदमी, विलासी, जो बिल्कुल भोगों में रहता है, इस कामों में रहता है, तो उससे आपकी हेल्थ है वो पूरी बुरी हो जाएगी। आप शराब पियोगे, ड्रग्स करोगे, ये वो, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप सब कुछ कर सकते हो, तो लेजी हो जाओगे। और इन जितनी भी वासना ग्रसित चीजें हैं उनमें आप पड़ जाओगे, और जिससे आपकी हेल्थ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और हेल्थ से मेरा मतलब क्या है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों हेल्थ आपकी उनकी बैंड बच जाएगी। और उसके बाद जब आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी तो क्या होगा? व्हेन योर हेल्थ इज निग्लेक्ट, आपका जो पैसा है ना वो भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो बैठे हो वेंटिलेटर पे, अब डॉक्टर पैसा ले जा रहा है, कहीं आप साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहे हो, कहीं आप बाबा जी के पास जा रहे हो, मतलब जो पैसा आपने कमाया है वो भी आपका चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कैरेक्टर लॉस हो गया। और कैरेक्टर लॉस क्यों हुआ? क्योंकि जो धन आपके पास आया उसका आपने गलत उपयोग किया। तो अगर आप पैसे का सही उपयोग नहीं कर रहे हो तो वो पैसा आपको जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपका कैरेक्टर, इन तीनों में से किस चीज पे फोकस करना है। अभी तक भी अगर समझ में नहीं आया तो आगे मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं कि इसके प्रभाव अपने जीवन में क्या पड़ते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि अगर आपकी जिंदगी का फ्लो बहुत अच्छा है, दिस इज द आइडियल लाइफ सिस्टम जो मैं खुद फॉलो करता हूं, जो मैंने यहां पे मेंशन किया है। क्योंकि मैं ये सारी चीजें आपको कैसे बता पाता हूं, क्योंकि इस पे मैं बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अभी मैं लिख रहा हूं।
ये बुक्स आपको बाद में मिलेगी अभी अगले 2-3 सालों के अंदर, क्योंकि इसमें मैं सारे एस्पेक्ट जो हो सकते हैं एक लाइफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, डीप स्टडी कर रहा हूँ, ताकि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझ पाऊँ। क्योंकि मुझे कुछ सिंप्लिसिटी बुक नहीं चाहिए। मैंने हमेशा डेप्थ को पकड़ा है, कि फाउंडेशन अगर मैं पकड़ लूँ तो फिर उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मेरी बहुत सारी बुक्स है जो मैं लिखता रहता हूँ। यहाँ पे आप और भी बुक्स देख सकते हो। ठीक है, लगभग मैं 5-6 बुक्स है जो मैंने यहाँ पे लिख ली है, लेकिन उनका कंसाइज करके अगले 2 साल के अंदर एक ऐसी पावरफुल बुक आने वाली है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, इन द लाइफ ओरिएंट। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में करेंगे डिस्कशन कभी। लेकिन अब बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे फाउंडेशन चीज है आपकी, वो है आपका कैरेक्टर। और कैरेक्टर पे मैंने बात की 2 चीजें। फर्स्ट इज योर इनर कैरेक्टर, यानी आप अपने बारे में, आपकी आइडेंटिटी क्या है, अपने बारे में आपके विचार क्या है, अपनी आपके बारे में आपकी इमेज क्या है, खुद के बारे में क्या सोचते हो, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ऐसी ही है वैसी ही है। या फिर आप ये सोचते हो कि जिंदगी में तो मुझे ही करना है ना, मुझे ही आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, बस कुछ नहीं करना, हर रोज अपने आप को 1% बेटर बनाना है। वो चाहे सीख के हो सकता है, वो काम करके हो सकता है, वो मुझे करना है। और जब वो कैरेक्टर आपका होगा, तो वो कैरेक्टर क्रिएट करेगा डिसिप्लिन। और अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है ना, तो फिर उसकी हेल्थ अपने आप इंप्रूव हो जाती है। अगर आप डिसिप्लिन हो कि मुझे सुबह उठ के 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, दैट्स इट, कट ऑफ। करनी है तो करनी है, 1 घंटा मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, नथिंग विल स्टॉप मी, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मुझे ये करना है तो करना है। तो फिर वो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को बहुत अच्छा कर लेता है, और आप उस स्किल को भी सीख पाते हो और उसको कंसिस्टेंसी के साथ कर भी पाते हो। और अगर ये आप कर लेते हो, अगर किसी काम को आप कंटिन्यूसली कर पा रहे हो, किसी स्किल को कंटिन्यूसली कर पा रहे हो, तो उससे आप बहुत अच्छा पैसा भी बना लेते हो। और जब आपके पास पैसा भी आ जाता है, आपके पास एक डिसिप्लिन भी है, आपका एक अच्छा कैरेक्टर भी है, तो उससे जो आप सर्विस दोगे ना, तो उससे आपकी एक लेगेसी क्रिएट होगी जो किसी के पास नहीं होती। दैट इज क्रिएट द लेगेसी जो लोग छोड़ के जाते हैं। जो बड़े बड़े जितने भी हम लोग देते हैं, चाहे रतन टाटा हो, उन्होंने वो लेगेसी क्रिएट करी। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर अच्छा था। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से हो। तो कैरेक्टर वो ऐसा बीज है जो आपको बोना पड़ता है ना। लेकिन कैरेक्टर के बाद भी बहुत सारी चीजें आती है, जिसकी बात की मैंने, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो है जो कैरेक्टर, जो पौधा, अगर कैरेक्टर अगर बीज है ना, तो डिसिप्लिन वो पानी है जो आपको हर रोज देना है, वो खाद है जो आपको हर रोज देनी है ना। और उसके बाद बाहर के जो जानवर है उनसे बचाना, तो वो सारा काम क्या है, आपका डिसिप्लिन। अगर वो करते जाओगे तो वो वैसे आपको फल मिलेंगे। जैसे आम का आपने बीज लगाया, उसके बाद उसको पानी दिया अगले 20 साल तक, उसके बाद जो वेल्थ है वो उस फल के रूप में आएगी, जो आप भी खाओगे और आपकी पीढ़ियां भी खाएंगी, है ना। और कहेंगे कि हमारे हाँ दादाजी ने लगाया तो था कुछ। दैट इज द स्ट्रेंथ। और अगर ये रॉन्ग हुआ, तब क्या होगा, इस पे बात कर। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आपने इकट्ठा कर लिया, एथिकल इनएथिकल जिस भी तरीके से, 2 नंबर का काम करके, 1 नंबर का करके, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपके पास पैसा आया और उसके बाद पैसे के साथ अगर आपने ईगो और ग्रिड, क्योंकि मैंने देखा है जब पैसा आता है तो लोगों का उसके साथ घमंड भी आ जाता है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, मुझे भी बोलते हैं वैसे तो, कि ये भी घमंडी हो चुका है, लेकिन वो ट्रुथ नहीं है ना। क्योंकि मैं थोड़ा आइसोलेटेड रहना पसंद करता हूँ, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक बेसिक रूल है ना। वो मैंने अपने खुद को कमिटमेंट दे रखा है कि अब तक, जब तक मुझे आइसोलेटेड रहना है तब तक रहना ही रहना है। तो ये ईगो और ग्रिड जब आ जाती है ना, तो उससे क्रिएट होता है स्ट्रेस और एडिक्शन। जब ईगो आता है ना, तो उसके साथ एक लत लग जाती है, और वो क्रिएट करती है आपकी मेंटल स्ट्रेस, तनाव। और जब ये होगा ना, स्ट्रेस होगा और एडिक्शन होगा, तब आपकी हेल्थ की बैंड बच जाएगी। हेल्थ हो जाएगी आपकी बिल्कुल, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, और चाहे वो आपकी इमोशनल। हेल्थ आपकी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जब आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय हुई, तो आपका कैरेक्टर फॉल हो जाएगा, आपका कैरेक्टर बिल्कुल नील हो जाएगा। और जब कैरेक्टर लॉस हो गया, तो आपका टोटली लॉस हो जाएगा, आपकी मनी भी जाएगी और आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत भी जाएगी।
तो ये आपको समझना है कि जब पैसा आपके पास आए तो वो अपने साथ ईगो और ग्रिड ना लेके आए, यानी घमंड और लालच ना लेके आए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ये तीनों चीजों पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप अगर तीनों चीजों में से एक चूज करनी पड़े तो किसको चूज करोगे। तो अगर आपके पास कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर की वजह से, उस डिसिप्लिन, उस चरित्र की वजह से आप हेल्थ और वेल्थ दोनों कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? कि हेल्थ के लिए आपको क्या चाहिए? हेल्थ के लिए आप एक्सरसाइज करोगे, आप जो है मेडिटेशन करोगे, आप योगा करोगे, वो आपका हेल्थ का एक्सपेक्ट हो गया। और जब कैरेक्टर होगा तो वो कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर क्रिएट डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से आप हेल्थ अपने एस्पेक्ट को पूरा कर लोगे। और उसी डिसिप्लिन से आप नई स्किल्स भी सीखोगे, नए लोगों से मिलोगे, उनसे अच्छा व्यवहार स्थापित करोगे, और उससे आप पैसा भी कमा लोगे। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास हेल्थ है तो हेल्थ से आप क्या कर सकते हो? वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आपके पास अच्छी बॉडी है, सारी चीजें हैं, तो ठीक है, आप उससे क्या कर सकते हो? वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर अलग चीज होती है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर देखे होंगे, लेकिन उनका कैरेक्टर हो ये जरूरी नहीं, लोग उनकी इज्जत करें ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पैसा है तो यू हैव टू क्रिएट नथिंग। सिर्फ आप कंफर्ट क्रिएट करोगे। आपके लिए आराम हो जाएगा, आप आराम से खाओगे पियोगे ऐश करोगे मौज करोगे, लेकिन ना वैल्यूज रहेगी ना हेल्थ रहेगी। क्यों? क्योंकि वेल्थ, मैंने वेल्थ का सिर्फ कहा ना, सिर्फ वेल्थ अगर एस्पेक्ट है आपके पास तो ये चीजें नहीं होगी। क्योंकि वेल्थ कहते हैं ना कि पैसे से आप जो है हॉस्पिटल खरीद सकते हो, स्वास्थ्य, है ना, कि स्वास्थ्य के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और एक्सरसाइज किससे आती है? पैसे से नहीं आती। एक्सरसाइज आती है डिसिप्लिन से। और डिसिप्लिन किसका पार्ट है? डिसिप्लिन पार्ट है कैरेक्टर का, आपके चरित्र का। तो वेल्थ नेवर क्रिएट कैरेक्टर और हेल्थ, इट्स ओनली एक्सपोज है। यानी कि आपका जो धन है वो आपके चरित्र और आपके स्वास्थ्य को नहीं बनाता, वो सिर्फ उनको दर्शाता है, उनको एक्सपोज करता है कि भाई तेरा कैरेक्टर खराब है या तेरा कैरेक्टर अच्छा है, भाई तेरा हेल्थ अच्छी है या हेल्थ बुरी है। उसको सिर्फ एक्सपोज करने का एक मीडियम है, नथिंग मोर, नथिंग लेस। अब बात करते हैं लाइफ का प्रायोरिटी रूल, किसको इंपॉर्टेंस देनी है ना। जो फाउंडेशन मैंने अपने लिए लगाई है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले, जैसे मैंने अभी बताया था कि मैंने अपने कैरेक्टर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, है ना। पैसा आएगा जाएगा सारी चीजें होगी, लेकिन कैरेक्टर, उस पे मैंने नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज, उसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो सबसे पहले बिल्ड अ कैरेक्टर, उसके बाद प्रोटेक्ट हेल्थ डेली। हर रोज आपको अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। कैसे? एक्सरसाइज कर सकते हो आप, जो है मेडिटेशन कर सकते हो आप, योगा कर सकते हो आप, अच्छी चीजें सुन सकते हो, अच्छे लोगों के बीच में रह सकते हो। वो आपके हेल्थ को इंप्रूव करता है। और उसके बाद चेज वेल्थ स्मार्टली। आपको अगर पैसा भी कमाना है तो स्मार्टली उसके लिए काम करिए, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क के लिए प्रोसेस चाहिए, स्मार्ट स्मार्ट वर्क के लिए स्मार्ट थिंकिंग चाहिए। और वो कब आती है? जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, जब आपका कैरेक्टर अच्छा होता है ना। जब आप अच्छा सोचते हो तब आपकी हेल्थ अच्छी होती है। और जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो वो एनर्जी आप यूज कर पाते हो उस पैसे को कमाने के लिए। ये इतना ही। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि तीन चीजें आपको हमेशा अपने आप से पूछनी, कि सबसे पहले कि क्या मेरा पैसा मेरे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो उसका कैरेक्टर थोड़ा हिल जाता है। विनम्र आदमी थोड़ा घमंडी हो जाता है ना। कुछ लोगों में ये होता है कि पहले थोड़ा एग्रेसिव होता है लेकिन पैसा आने के बाद विनम्र हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या मेरा पैसा मेरे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको देखोगे क्या वो पॉजिटिवली कर रहा है या नेगेटिवली कर रहा है। उसके बाद देखना है क्या मेरी लाइफ स्टाइल मेरी हेल्थ से महंगी पड़ रही है। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि आपके पास पैसा आ गया, आप कह रहे हो ठीक है, क्लब में जाते हैं, ऐश करते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, तो वहां पे देखना है कि क्या आपकी वो लाइफस्टाइल आपकी हेल्थ से ज्यादा महंगी है। आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है या आपकी लाइफस्टाइल, वो आपको देखनी है। और तीसरा, कि क्या मेरे डिसीजन लॉन्ग टर्म कैरेक्टर
अलाइंड है कि नहीं, कि मैं अभी जो डिसीजन ले रहा हूं क्या वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म कैरेक्टर क्रिएट करेगा या फिर शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए मैं जो है काम कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट सेगमेंट पे। सबसे लास्ट में बात चुके हैं कि लास्ट थिंग, कि अगर आपकी वेल्थ लॉस होती है तो आपका कुछ नहीं लॉस होता। अगर आपकी हेल्थ लॉस होती है तो समथिंग इज लॉस, बट इफ योर कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। अपनी स्क्रीन को अभी स्टॉप करता हूं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत वंडरफुल रहा होगा और आपने यहाँ पे समझा होगा कि अगर इन तीनों एस्पेक्ट पे अगर हम काम कर लेते हैं, हेल्थ, वेल्थ और कैरेक्टर, इन तीनों को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत ब्रिलियंट होने वाली है। और मैं इस चीजों को अपनी लाइफ में बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ और वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूं। तो अब के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और आपका जो भी अनुभव है सेशन का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन वैल्यूबल, अगर आपको लगता है कि इससे दूसरों के लाइफ में भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, तो आप ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज जितनी स्प्रेड होती है, जितनी आप ज्ञान को बांटते हो, उतना ही वो बढ़ता है। तो या आगे भी आप लोगों को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अपने जीवन के अंदर इन चीजों को समझ पाए और अपनी सोच को बहुत अच्छा बना पाए, है ना। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें समझने के लिए, क्योंकि जब तक फाउंडेशन पे काम नहीं करोगे ना, तो आप वहां पे बहुत अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते, है ना। तो फाउंडेशन, अपनी नींव को मजबूत करिए, क्योंकि वही आपके जीवन का आधार बनेगा। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, है ना। और हमेशा अपनी वाणी पे, अपने विचारों पे बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, शब्द शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के ना कोई हाथ और पांव, एक ही शब्द है औषधि और एक ही शब्द है घाव। तो हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। और अच्छा हम तभी बोल पाते हैं जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहते हैं, अच्छी नेटवर्किंग करते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं। सो इजाजत चाहूंगा आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद।